बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले दर्स में मुत्तकीन की पहली सिफ़त को ज़िक्र किया था। आज मुत्तकीन की दूसरी सिफ़त अल्लाह फरमाता है वयुक़ीमूनस्सलाता। मुत्तकीन वो हैं जो नमाज कायम रखते हैं, नमाज को बाकायदगी के साथ अदा करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज पढ़ता है तो वो बंदा चुपके चुपके अपने रब से कलाम करता है। नमाज पढ़ने के बहुत सारे फ़वाइद हैं। नमाज पढ़ने पर सवाब मिलता है और नमाज ना पढ़ने पर रब की बारगाह से कितना गुनाह मिलता है, आज आप समाअत करेंगे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है और उसका ध्यान इधर उधर कहीं चला जाता है तो रब की तरफ से आवाज़ आती है, ए इब्ने आदम, क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा मिल गया कि जिसकी तरफ तू मुतवज्जे हो रहा है। अल्लाह फरमाता है, तू बंदा मेरा है, नमाज मेरी अदा कर रहा है, तो मेरी तरफ तवज्जो करके तू नमाज पढ़। मेरी बारगाह में आ गया है तो सारा ध्यान और सारी तवज्जो मेरी तरफ रख। हुजूर ने फरमाया, जब बंदा नमाज पढ़ता है इधर उधर ध्यान होता है, अल्लाह की जो ख़ास रहमत बंदे पर नाजिल होनी होती है वो अल्लाह अपनी ख़ास रहमत उस बंदे से हटा लेता है। तो आप इस हदीस पाक को समाअत करें। सरकार ने फरमाया, जो बंदा 2 रकात नमाज अदा करता है उसका ख्याल इधर उधर नहीं होता, सिर्फ रब की बारगाह में होता है और ना ही किसी काम के मंसूबे में लगा होता है। हुजूर ने फरमाया, जब वो 2 रकात नमाज पढ़ के फारिग होता है तो उसके पिछले तमाम गुनाह को बख्श दिया जाता है। नमाज पढ़ने की फजीलत बहुत है। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप कहते हैं, मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के करीब तशरीफ़ ले गए। आपने उस दरख्त की शाख को पकड़ा और उसे हिलाया, पत्ते गिरने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलमान फ़ारसी, जानते हो ये मैंने क्यों किया? अर्ज़ की, आका आप बता दें। तो सरकार ने फरमाया, ए सलमान फ़ारसी, जब बंदा मोमिन नमाज पढ़ता है तो उसके जिस्म से यूं गुनाह झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते नीचे गिर रहे थे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अहदीस के अंदर नमाज पढ़ने की बहुत सारी फजीलत आई है। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, अगर तुम्हारे घर के सामने पानी की नहर जारी हो और उसमें तुम दिन में 5 मरतबा नहाओ तो क्या तुम्हारे वजूद पर कोई मैल रहेगी? सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस्म पे फिर कोई मैल नहीं रहेगी। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करता है उसके जिस्म से गुनाहों की मैल दूर हो जाती है और उसका जिस्म बिल्कुल साफ और पाक हो जाता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, नमाज पढ़ने की जिस तरह फजीलत है इसी तरह ना पढ़ने के रब की तरफ से सज़ा भी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हम देखते हैं कि नमाज ना पढ़ने वालों के लिए सज़ा क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 21 है। अल्लाह फरमाता है, वाक़ीमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। हुजूर ने फरमाया, मुसलमान और मुशरिक के दरमियान फ़र्क नमाज का है। अफदलुल इबादात, सारी इबादत से अफजल इबादत नमाज है। काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क नमाज का है। काफिर नमाज नहीं पढ़ता और मुसलमान नमाज पढ़ता है। मुशरिक नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान नमाज पढ़ता है। एक और मकाम है कुरान मजीद का, पारा नंबर 29 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नत में जाने वाले जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, जहन्नमियों तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में दाखिल कर दिया। अब इस बात को आप समाअत करें कि कितनी पकड़ है उस बंदे की जो नमाज नहीं पढ़ता। जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, किस चीज़ ने तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया। तो जहन्नमी कहेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन,
वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे इसलिए जहन्नम में आ गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा जानबूझ के नमाज छोड़ दे, कसदन नमाज छोड़े, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। अब आप खुद सोचें कि कितनी बड़ी वईद है रब की तरफ से नमाज ना पढ़ने वाले के लिए। जो बंदा नमाज पढ़ता है बड़ा खुशकिस्मत है। सिर्फ अल्लाह की रहमत नाजिल ही नहीं होती, अल्लाह खुश नहीं होता, बल्कि अल्लाह के पाक मलाइका भी उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अब हदीस पाक आप समात फरमाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान नमाज पढ़ के फारिग होता है, अपनी जगह पर जब बैठा रहता है, उठता नहीं है, हुजूर ने फरमाया अल्लाह के पाक फरिश्ते उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। वो कहते क्या हैं? अल्लाहुम्मा मगफिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहु, अल्लाहुम्मा तुब अलैह। फरिश्ते उस बंदे के लिए जो नमाज पढ़ के अपनी जगह पर बैठा रहे, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, या अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फरमा, इस बंदे पर अपना खास फजल व करम फरमा, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, इस बंदे की तौबा कबूल फरमा। तो बंदा नमाज पढ़ के जब तक अपनी जगह पे बैठा रहता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, आज के मेरे इस दर्स में मैं ये भी बात बताता चलूँ कि अपने अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की तलकीन करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अगर वो नमाज फिर भी ना पढ़ें, जब 10 साल की उम्र हो जाए तो फिर उन्हें मार मार के नमाज पढ़वाओ। आज की मेरी इस वीडियो में मेरी ख़ास तौर पर गुजारिश है, ये हमारे सारे छोटे छोटे उज़ुर हैं कि मैं मसरूफ़ था, फ़लाँ काम में मसरूफ़ था, फ़लाँ काम में मसरूफ़ था, इनको छोड़ें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जब बुलावा आए नमाज पढ़ने का तो हम सब रब की बारगाह में सजदा करें। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके सही तरीके में वज़ू करके सही मानों में नमाज अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मेरा और आप सब का हामी व नासिर हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।